हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर एक जन तैयार हो जाए आज परमेश्वर की उपस्थिति में, सुबह की प्रार्थना में समय में। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में सभी लोग एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें और आशीषों को लें, परमेश्वर से उस अनुग्रह को लें, आज नया ग्रेस को लें। जो उसका ग्रेस उतरता है, वो अनुग्रह उतरता है, तो सचमुच में वो ग्रेस हमको बचाता है। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में। परमेश्वर की उपस्थिति में जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो बंधन टूटते जाते हैं, शैतानी शक्ति भागने लगती है। हालेलुया। और चंगाई मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। आइए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने मन को तैयार करें परमेश्वर के समीप आके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए। परमेश्वर आनंद से भर दे परमेश्वर हर एक लोगों को, इनकी जिंदगी सेम न रहने पाए। परमेश्वर पिता अपनी खुशी और आनंद से भर दे। परमेश्वर दया कर, आशीष कर और ब्लेस कर। परमेश्वर, हम परमेश्वर आनंद को मांगते हैं इनके जीवन के लिए, खुशी को मांगते हैं आपसे इनके परिवार के लिए, जिंदगी को मांगते हैं आपसे इनके परिवार के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया कर और शांति दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो सांस दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। नई जिंदगी दिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो छुटकारा दिया धन्यवाद करें। आज हर एक जन यीशु मसीह की भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। जो भलाई परमेश्वर ने परमेश्वर आपके साथ की है, चंगाई देकर, छुटकारा देकर, अद्भुत काम कर कर, हालेलुया, आपको ब्लेस कर कर। याद करो उस समय की बातों को जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में की, भलाइयाँ की है। जो उस समय परमेश्वर आपको चंगा कर दिया, तो आज भी प्रभु आपको चंगा कर सकता है। उस समय परमेश्वर आपको छुड़ाया, तो आज भी आपको छुड़ा सकता है। इसलिए कोई निराश मत होइए। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। वो आज भी उतना ही सामर्थी है जैसे पहले था। आज भी वही कार्य करने का योग्य परमेश्वर है। आज हर एक जन तैयार हो जाए, विश्वास करे परमेश्वर पर। और हालेलुया, वह कल और आज युगानुयुग अनंत तक एक सा रहेगा। मनुष्य बदल जाता है लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। इसलिए उसका वचन अटल है, वो टलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तो वो देगा। यदि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो सचमुच में आपके लिए खोल दिया जाएगा। आप परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से जो प्रार्थना में मांगता है उसको मिल जाता है। सचमुच में जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वह आपके लिए हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, उसके सम्मुख में आए। उसके हजूरी में जब आप आते हैं तो आप सामर्थी होते जाते हैं। परमेश्वर की आशीष आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु बोलते हुए आज परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, नई जिंदगी के लिए, नई आशीष के लिए, नई छुटकारे के लिए, नई ब्लेसिंग्स के लिए। हम परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने लोग आज अटैच हो रहे हैं, आज की प्रार्थना में जितने लोग वह शामिल हो रहे हैं, आज सच बचे परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करने वाले हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने वाले हैं। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसके प्रेम से भर जाए, उसके अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। धन्यवाद करो आज हर एक जन यीशु मसीह के किए हुए भलाइयों को याद करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। उस समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, आज भी करेगा वो आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। यदि आज आप दुखी और परेशान, निराश हैं, लाचार हैं, कमजोरी है, बीमारी की स्थिति में है, पर विश्वास करें वो आपको छुटकारा देगा। विश्वास करें वो आपको चंगाई देगा। विश्वास कर आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू लीजिए,
छू लीजिए, हर एक जिंदगी को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के करीब आए, यीशु मसीह के सम्मुख में और धन्यवाद करें जो परमेश्वर आपको नया जीवन दिया। हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो छुटकारा देता है। हालेलुया, और आज भी वो देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदल देता है। तो आज परमेश्वर इनकी जिंदगी में भी बड़ा काम कर परमेश्वर पिता, और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मदद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। परमेश्वर मदद कर हर एक विश्वासियों के जीवनों में। परमेश्वर अनुग्रह दे जो विश्वास कर रहे हो, प्रार्थना में लगे हुए हैं। परमेश्वर तेरे पीछे जो चलते हैं, परमेश्वर मदद कर और सहायता कर निरंतर प्रार्थना करने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए। परमेश्वर अनुग्रह दे, अनुग्रह को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब के पत्र 4 अध्याय 8 वचन में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, यीशु मसीह के सम्मुख में आए। हालेलुया। तो देखो, आज आप कहते कि प्रभु कैसे आएगा, कैसे मुझसे बात करेंगे, कैसे हम परमेश्वर हमारे हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं। तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इतना अद्भुत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है जो कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। दाऊद को पता था कि परमेश्वर के समीप रहना अद्भुत है और मेरे लिए भला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए दाऊद कैसे, किस तरह से वो बयान करता है, वचनों में कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सारे कामों का वर्णन करूंगा, करने पाऊं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उसे पता था कि परमेश्वर के समीप रहना ये अद्भुत है और ये मेरे लिए भलाई को पैदा करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। दाऊद को पता था परमेश्वर के समीप रहकर, निकट रहकर, प्रार्थना में रहकर उसके निकट हम कैसे जा सकते हैं। वचन कहता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में बने रहो। इस तरह से हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। आज लोग पूछते हैं कि परमेश्वर के निकट कैसे जाएं, उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस करें। तो वो जरिया है प्रार्थना। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, पर्सनल प्रेयर करने की जरूरत है, घुटने में बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आना है, प्रार्थना के जरिए हम निकट आ सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और निकट आने का मतलब होता है, परमेश्वर के सम्मुख में आने का मतलब होता है, आप जो परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप बैठेंगे ही बैठेंगे, आप प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। और यही तो प्रूफ देते हैं, आप प्रमाण देते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ। यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रार्थना जरूर करेंगे, यदि प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ये वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यस, आमीन। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। आज आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो परमेश्वर के समीप रहता था। यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के समीप जरूर रहेंगे। और यह क्या है, ये आप प्रमाण देते हैं, आप प्रूफ देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके समीप रहना मुझे अच्छा लगता है। आप बाइबल को पकड़ लेंगे, आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। आप प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकते एक दिन भी, आप बाइबल पढ़े बगैर रह नहीं सकते एक दिन भी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। हम जब अब्राहम की जिंदगी में देखते हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसने हर समय परमेश्वर को प्रमाण दिया। कौन सा? कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। उसने प्रेम का प्रमाण दिया।
अब्राहम ने और विश्वास का प्रमाण दिया। तू दे या ना दे, आप मेरे परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे। आप कीजिए या ना कीजिए, आप मुझे ब्लेसिंग दो या ना दो, आप मेरे परमेश्वर थे और रहेंगे। आमीन। तो उसने प्रमाण दिया, अपने प्रेम का सबूत दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये प्रमाण इतना ही काफी नहीं, उससे भी बढ़कर उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया कि परमेश्वर ने जब कहा कि अपना बेटा मुझे दे दे, तो सचमुच में अब्राहम ने कुछ भी नहीं सोचा, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और अपने बेटे को परमेश्वर के देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, जिसका नाम इसहाक था, और वो बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। तो देखो अपने प्रेम का प्रमाण किस तरह से दिया। आज हमारा प्रमाण कैसा है, हम किस तरह से परमेश्वर को प्रमाण देते हैं अपने प्रेम का। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यही तो प्रमाण है। आज आपका प्रमाण किस तरह का है? यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप 100% प्रमाण देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए यह हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, अपना बोझ परमेश्वर पर डालें, परमेश्वर के सम्मुख में आएं, प्रार्थना करना जारी रखें और वह आज आपके बंधन को तोड़ देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ सेम में रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु दयालु है। आप यदि प्रेम करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक करेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए अद्भुत चीजें तैयार करके रखी है, और वो अद्भुत चीजों को लेने के लिए आप तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और सचमुच में परमेश्वर उनको अनुग्रह दीजिए कि और ज़्यादा आपसे प्रेम कर सके, और प्रार्थना कर सके, और वचनों में बने रह सके, अड़े और खड़े रह सके। परमेश्वर दया कर और छू लीजिए। अपने अगापे लव से भर दे परमेश्वर, अनकंडीशनल लव से भर दे। कई ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और अनुग्रह उनके जिंदगी में नहीं दिखाई दे रहा है। आज पवित्र आत्मा उन्हें छू लीजिए। परमेश्वर दया कीजिए। पवित्र आत्मा टच, हॉली स्पिरिट अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हर एक ऐसे विश्वासी, हर एक ऐसे स्टूडेंट, हर एक लड़के और लड़कियां, हर एक बच्चे, हर एक माता और पिता से, एक हस्बैंड और वाइफ, हर एक परिवार का एक सदस्य जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, प्रार्थना में से दूर हो गए हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में निकट आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। हॉली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगी और हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबखंती रबशंती रडबेगेदी रडबेगेदी ओ रबखंतन नमस्संती रडबशंती रडबेगेदी रडबेगेदी। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी ताकतों को बिठाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। ओ रबखंती रबशंती रडबेगेदी रडबेगेदी। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा दया कीजिए, पवित्र आत्मा मदद करें, पवित्र आत्मा सहायता करें, पवित्र आत्मा अनुग्रह दे। हालेलुया, रबखंती रबशंती रडबेगेदी। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें, यीशु के निकट आए। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन तैयार हो जाए। कितने लोग गवाही चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कितने लोग चाहते हैं बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम। आइए पहले हम एक गवाहियों को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सभी विश्वास में रहें। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का नाम है सिमोन और ये झारखंड से रहने वाले हैं, और ये 14 जनवरी को पहली बार चर्च में आए थे। और ये भाई बताते हैं कि 25 साल से बहुत ज़्यादा नशा करते थे, और ये बताते हैं इनसे ऐसा कोई नशा बचा नहीं था कि जो ये नशा नहीं करते थे। इतना ज़्यादा परेशान थे नशे में। और ये बताते हैं कि जैसे कि नशा, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सारे नशे करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये नशा करते थे तो बहुत लोगों को गालियां भी देते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बहुत मारपीट भी करते थे। और ये बताते हैं कि जो ये नशा करते थे ये खुद अपने घर पर ही नशा बनाते थे।
कहते जो शराब होती है ये घर पर ही शराब अपने बनाकर पीते थे, और ये बहुत कहते परेशान थे। और ये बताते कि ये अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे शराब पीकर, ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ इनको नहीं जाना चाहिए था, और ये शराब पीकर भी पार्टी करते थे और बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे, लोगों को मारना पीटना, गाली देना, गंदे 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 वर्ड्स बोलना जो कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे। पर ये परमेश्वर को नहीं जानते थे बिल्कुल भी उस समय। और ये बताते हैं कि अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे कि हमारी ये जितना भी पैसा ये कमाते थे, इनका सारा पैसा उस नशे में पानी की तरह जा रहा था। पर ये अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये बताते हैं कि नशा करते करते ये 2 बारी ये ब्रदर जेल भी जा चुके हैं। इतना ज़्यादा इनकी लाइफ खराब थी, बहुत ही कंडीशन की खराब थी। घर वाले भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर ये पहली बारी चर्च 14 जनवरी को फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। और ये बताते हैं इन्होंने ये गवाही तो नहीं दे रहे थे, कहते मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती बताने में। तो मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो ये गवाही तो आपने देनी है। और ये बताते हैं कि ये हर एक, जब से 14 जनवरी से चर्च में आना शुरू किया है, हर एक फ्राइडे सैटरडे संडे हर एक मीटिंग में भी चर्च में आते हैं। कोई भी इन्होंने मीटिंग को मिस नहीं किया। जो कि ये 25 साल से हर एक नशे करते थे, और सच में ये जैसे कि चर्च में आए, चर्च में पैर रखते ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से बदल दिया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, इनसे कोई भी नशा नहीं छूटा था। ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा ग्रेस इनके ऊपर आया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, पूरी तरह परमेश्वर ने इनको हील किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अभी हमने गवाही को सुनी है, थैंक यू जीसस, कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से आजाद कर दिया है। हालेलुया। यदि आज भी आपके घर में कोई नशा करता है और आप परेशान हैं कि कैसे ठीक होगा, तो सॉल्यूशन जीसस है, सॉल्यूशन यीशु मसीह है। जो नशा करते हैं वो उनका दो चीजें नुकसान हो रहा है। वो क्या चीज़ है? शरीर भी नुकसान हो रहा है, तो आत्मा भी नुकसान हो रहा है। और यही नशा उन्हें कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ तो वो बर्बादी लेकर ही आएगा, लेकिन वो नरक के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया। वो अपने लिए खुद ही खोल रहा है वो। हालेलुया। देखो, वो बर्बाद करता है। नशा मतलब पाप। पाप के साथ जब सहभागिता रखते हैं, हालेलुया, तो दंड लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है, बीमारी लेकर आती है, बर्बादी को लेकर आती है। लेकिन यदि आज बहुत लोग नशा करते हैं और कई माँ बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, अपने बच्चों को छुटकारा दे, तो आपको आज यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे कितना भी नशा क्यों ना हो। कई लोग आज नशे केंद्र में भी जाते छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां भी कुछ असर नहीं होता है। परमेश्वर उनके मन को बदल देगा। परमेश्वर उस नशे के प्रति कड़वाहट को पैदा करेगा। आपने ऐसी ही प्रार्थना करना है अपने बच्चों के लिए। या आप जानते हैं कि ये इतना नशा करता है, आप कितनी बार बोल चुके हैं नशा मत कर मत कर, पर वो बात ही नहीं मान रहा है, वो बात ही नहीं मान रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर ये मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो भी नशा करते, इसके मन में कड़वाहट पैदा कर, और जब भी नशा करने की कोशिश करे उसी समय उसको वोमिटिंग हो जाए। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, और कभी ये नशा को हाथ ना लगाए। हालेलुया। तो जो आप बोलेंगे वो होगा। जब विश्वास के साथ कहेंगे, कमांड करेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसे जोर से ताली बजाए इस छुटकारे के लिए। और भाई क्या करते थे? जब तक ना बोला जाए ना पूजा। हालेलुया। 25 साल से वो क्या करते थे भाई? नशा करते थे। हालेलुया। देखो, जो 25 साल से जो नशा करते थे, प्रभु यीशु की तारीफ हो, कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दिया उस नशे की लत से। 25 साल के जो आदी हो जाते हैं, नशा छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं, आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब आप ठान लेंगे, जब आप रोज बोलेंगे, परमेश्वर नशेड़ी तेरे राज्य में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं भी नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर मुझे भी, परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय कर, अगुवाई कर, सामर्थ्य दे और बल दे। और परमेश्वर पिता, मुझे इस नशे को हाथ नहीं लगाना। जब आप ये प्रार्थना बोलेंगे,
प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए इस भाई को परमेश्वर ने उस नशे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इवन ये अपने घर में नशा बनाकर पीते थे, बेचते थे और पीते भी थे तो बेचते भी थे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने आजाद किया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने आज नशा करते हैं, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा शून्य जोशी के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे में जो डूब रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं और जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शैतानों ने बर्बाद कर रहा है और जो चंगुल में फंस गए हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा उन हर एक लोगों के ऊपर हाथों को ऊंचा करो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा जो परेशान अपने घर में, हालेलुया, कि कैसे नशा छोड़ेगा, कैसे होगा, पैसे बर्बाद हो रहे, घर के सामान को बेच बेच कर नशा को खरीद रहे, घर में लेकर आ रहे हैं और शैतान की योजना पूरी होती चले जा रही जो बर्बादी की है। आज मैं इसी वक्त कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले शूले होली स्पिरिट, जितने आज नशा करते हो, जिनके लिए आप मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में और अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के निकट अपने घुटने पे आ जाएं। यदि आप आ सकते हैं तो परमेश्वर के हजूरी में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हर एक बंधन को तोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनकी जिंदगियों में से जाए, चली जाए हर एक शैतानी चीजें, हर एक शैतानी ताकतें, हर एक दुष्ट आत्माएं, मैं तुझे कमांड करती होली गोस्ट फायर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा शूले शूले शूले। हालेलुया। प्रभु दया कर हर एक जिंदगी को शूले। कई लोगों की जिंदगी में आज बहुत से ट्रबल और दुख और तकलीफ मुसीबतें हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। कई लोग अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए हैं और जब हम आत्मिक जीवन में कमजोर होते हैं तो शैतान को मौका मिलता है अटैक करने का। हर एक आत्मिक जो जिन बातों में आप कमजोर हो रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा के जरिए मजबूत हो जाए। प्रभु दया कर और शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबक्कंतिर लबशंतिर लेबेगेदिर लेबेगेदिर ओ रबक्कंतिन नमस्सिंतिर लबशंतिर लेबेगेदिर लेबेगेदिर। प्रभु दया कर, प्रभु आजाद कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को विठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। हालेलुया। हालेलुया। दया कर शूले 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 ओ रबक्कंतिर लेबशंतिर लेबेगेदिर लेबेगेदिर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो इनके आत्मिक जीवन में खतरा मंडरा रहा है, जो शैतान इनको प्रभु से दूर कर रहा है, चर्च से दूर कर रहा है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक शैतानी बात इनके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। जो इनके हस्बैंड को, जिनके परिवार को, जिनके जिंदगी में काम कर रहे हैं, जो इनके बिजनेस में, इनके जॉब में काम कर रहा है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। दया करो शुलो ओ जीसस पापा, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया। दया करो, आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए। आज से आपके प्रार्थना जीवन बढ़ते चले जाए, आज से वचन में बढ़ते चले जाए, आज से प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, आज से आपकी जिंदगी में सब कुछ होता चला जाए, पवित्र आत्मा के जरिए बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु शू और बदल दे, प्रभु जी शू और बदल दे, प्रभु जी शू और बदल दे। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद करते, चंगाई देने के लिए धन्यवाद करते। सामर्थी परमेश्वर छू लीजिए, सामर्थी परमेश्वर छू लीजिए और आजाद कर परमेश्वर, दया कर, मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मदद कर दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। अब शरीर में हाथ रखो जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक दर्द छोड़कर जाए, हर एक बीमारी छोड़कर जाए, हर अटैक से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी बंधन से आजाद हो जाए। राइट नाउ जो जिसके ऊपर शैतान अटैक कर, एक शैतान निकल, होली गोस्ट फायर, गेट आउट। तेरा कोई अधिकार नहीं इसकी जिंदगी में, तुझे जाना होगा, वोमिटिंग के थ्रू
बाहर आए। खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट की दर्द से आजाद हो जाए, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक गंदी आवाज जो दुष्ट आत्मा दे रही है, होली घोस्ट फायर, ए शैतान निकल निकल निकल, तेरे कोई अधिकार नहीं, इसके घर से निकल। शैतानी एलिमेंट, शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्मा गेट आउट, तू कुछ नहीं कर सकता। इसी वक्त तेरे ऊपर आग भेजती हूँ यीशु मसीह की क्रूस की आग भेजती हूँ। इसी वक्त तू जलकर राख और खाक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक दर्द से और हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक समस्या आपके घर को छोड़ के जाए, हर एक निराशापन आपके घर को, परिवार को छोड़ के जाए। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा कर, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद करो, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खंतीरा लबा शंतीरा डबे के दिरा लबे के दिरा रबा के दिरा। प्रभु शु और बदल दे, प्रभु शु और बदल दे, प्रभु शु और बदल दे। हालेलुया, जो हमेशा अनुग्रह दे, बेबी की ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़ा कर। हर एक बंधन टूट जाए, शैतानी एलिमेंट, शैतानी ताकत, खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा को फिर से मैं कमान करती छोड़ के जैसे के समर्थी नाम है। हर एक दर्द, हर एक घाव से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक प्रकार की रोग ला इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगाई दे, छुटकारा दे। परमेश्वर जितने बच्चे तेरे सम्मुख आ रहे हैं और प्रार्थना करें, शांति और तसल्ली दे और गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर पिता बोलो, आज मेरी गवाही का दिन है। कमेंट्स करें और बोलो, आज मेरे छुटकारे का दिन है। जब वो बोल रहे हैं वो होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, मैं यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बोलो, मैं यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। बोलो, यीशु मसीह मेरे जीवन जीने का आधार है। बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। बोलो, परमेश्वर के वचन से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का वचन बोलो मुझे शक्ति देता है। बोलो बोलो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। बोलो, परमेश्वर का वचन मुझे संभालता है। बोलो, परमेश्वर के वचन में से मैं आनंदित हो जाता हूँ। बोलो, परमेश्वर का वचन मुझे गिरने से बचा लेता है। बोलो, परमेश्वर का वचन मुझे टूटने से बचा लेता है। बोलो, परमेश्वर के वचन में मैं आनंदित हूँ। शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़े। मैं प्रार्थना करती हूँ, आज से आप बाइबल पढ़े और वचनों को मेडिटेट करें। पवित्र आत्मा छू ले और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मदद और सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा छू और आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने बॉर्डर एरिया में काम करते हैं, पवित्र आत्मा उनको संभाल के रखना, हर एक खतरों मुसीबतों से बचाना। हालेलुया, प्रभु दया कर। जितने फॉरेन कंट्री से सुन रहे देख रहे हैं और जिनका काम बिजनेस वहीं पर है, पवित्र आत्मा छू लीजिए और ये परमेश्वर में ग्रोथ करते जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। जो फॉरेन कंट्री में है और जिनकी तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही हैं, शादी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, परिवार को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, वो छोड़कर चला गया, वो छोड़कर चली गई, या गलत रिलेशनशिप में, यीशु के सामर्थ्य नाम में होली घोस्ट फायर और आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु छुटकारा दे। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर अनुग्रह दो। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते। आंखों की रोशनी के लिए मैं प्रार्थना करती, चंगे और आजाद हो जाए। आपके कानों के पर्दे से चंगे हो जाए। इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती, शुगर और बीपी इसी वक्त नॉर्मल की घोषणा करती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। मैं प्रार्थना करती, पेट की रोग, होली घोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। पेट की दर्द से आजाद हो जाए। सर दर्द, हेडेक और डिप्रेशन, शैतान जो अटैक करता है, जो आपके बैड पेस होता है, जो रिलेशन बनाता है, होली घोस्ट फायर। जिनको लेडीज दिखाई देती है, सपने में शैतान अटैक करता है, होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, आजाद हो जाए। और गवाही के साथ परमेश्वर खड़ा कर, मदद और सहायता करो। यीशु के लौह में कवर करते के घर को पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, बांध पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लौह में कवर करते। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे, चंगाई दे। परमेश्वर आजाद करते, धन्यवाद करते। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे और शांति दे। आप परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो सभी लोग अपनी प्रार्थना को जरूर, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।